उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा सोमवार को नगर निगम अतिक्रमण हटाओ के नाम पर हो रही मनमानी को रोकते हुए ज्ञापन दिया और शहर की व्यापारिक परेशानियों की परिस्थिति से अवगत कराया। सोमवार 8 सितंबर 2025 को पिछले दिनों आगरा नगर निगम द्वारा सिकंदरा गुरु का ताल पर व्यापारियों के साथ अतिक्रमण के नाम पर दुकानों के अंदर से भी होर्डिंग व अन्य सामान को जब्त कर ले गए थे। उसके विरोध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में आगरा जिले के इकाई अध्यक्ष एवं व्यापारियों के साथ नगर आयुक्त को ज्ञापन देने गए। वहां नगर आयुक्त के नहीं होने पर सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम से उक्त घटना से अवगत कराया व आश्वासन लिया। भविष्य में नगर निगम व्यापारियों का बेवजह उत्पीड़न नहीं करेगा और आगे की अतिक्रमण की व्यवस्थाओं में स्थानीय व्यापार मंडल का प्रमुख रूप से सहयोग लेकर एक दिन पहले सूचना देंगे व संबंधित बाजार में अनाउंसमेंट करवाएंगे, तब अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही होगी। साथ ही आने वाले त्योहार पर 15 दिन पहले से बाजार में नगर निगम अपना अभियान स्थगित रहेगा। स्थानीय व्यापार मंडल की सहमति का साथ चलाएगा और इस आंदोलन में व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा, सुधीर गोयल, राम अग्रवाल, रवि गोयल, राम कुमार अग्रवाल, विजय कुमार शुक्ला, मोहम्मद अकरम, अनिल यादव, परशुराम सिंगल, समीर खान, चौक सिंह जादौन, जीतू सिंह, रविकांत शर्मा, मोहम्मद साहिल, मोहम्मद शवाब, बाबुद्दीन, अकरम देवेंद्र सिंह, राकेश कुमार गोयल, प्रमोद अग्रवाल, यश शर्मा आदि सभी साथी अन्य व्यापारी भी उपस्थित रहे। पूरे आगरा के समस्त बाजारों के सभी पदाधिकारी व्यापारी यहाँ पर आए। संदर्भ विशेष बात का है जी अनिल शर्मा जी और मैं हूँ। आपके ये जो टास्क फोर्स जो ये पिछले जो है 5 साल से व्यापारियों के ऊपर जो उत्पीड़न जो कर रही है, जो उनके ऊपर जो है, अब ये इन्होंने जैसे जी ने कहा गुंडा है, ये सही कहा है, लुटेरों को गुंडा ही बोला जाएगा। आप एक मिनट बात सुनिए पूरी, आज आप पहले बोल दीजिए, मैं पहले बोल दूँगा, आप बोल लीजिए। हाँ जी। दूसरी बात ये है कि ये इतना ये वहाँ से जो दुकानों के अंदर से जो होर्डिंग्स निकाल के लेके आए हैं और ये सामान निकाल के लेके आए हैं और इन्होंने जो लूटपाट जो गुरु के ताल पर जदम बचाई है, क्या ये नियमावली में है ऐसा? क्या एक मिनट पूरी बात सुनिएगा। क्या माननीय जो है मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय योगी जी ने क्या ये कह दिए कि टास्क फोर्स जो आपने बनाई है, ये कौन से संविधान के नियम के अनुसार जो है रिटायर्ड जो आर्मी से है वो इसको पहन सकते हैं? इसकी हम जो है उच्च हाईकोर्ट से और उसके हेडक्वार्टर से इसकी पूरी की पूरी रायटी निकलवाने जा रहे हैं। हम किसी पूरी कार्रवाई। दूसरी बात है, अगर आप इसमें दोषी पाए गए, रिटायर्ड जो है ना ये अधिकारी लोग इस वर्दी को पहन के, इस वर्दी को पहनने का जो अधिकार है केवल जो है देश के सेवक वीरों को है। वीरों को जो है उग्रवादी आतंकवादियों के लिए जो है ना इसकी देश की रक्षा करने के लिए पहना जाता है। ये आप लोगों ने पिछले जो है ना 10 साल से जो पूरे आगरा में कदम बचा रखा है और ये वर्दी का खौफ दिखाएंगे आप हमें, हमारे व्यापारियों को जनमानस को वर्दी का खौफ दिखाएंगे। हम उग्रवादी लगते हैं आपको, हम आतंकवादी लगते हैं, हम आपको कौन लगते हैं? हम क्यों आप वहाँ पर गुंडागर्दी हम चिल्ला रहे हैं? नहीं, हम व्यापारी आराम से बोल रहा है, तभी तो उत्पीड़न हो रहा है। पूरी बात सुनेंगे आप जो है इनकी वर्दी पहनने का जो अधिकार क्षेत्र है वो आप जो है हमें पूरे आगरा के सामने रखेंगे और हम इसकी जो है कार्रवाई के लिए, अगर इसमें कोई भी नगर निगम कोई भी उच्च अधिकारी अगर दोषी पाया गया तो उसको उच्च ऊपर कार्रवाई होना सुनिश्चित आप समझ लीजिए। और जब तक इसका जवाब नहीं मिल जाता तब तक ये वर्दी पहन के जो है जनमानस और व्यापारी के ऊपर जो है कोई कार्रवाई करनी नहीं चाहिए। आप व्यापारी, अकेला व्यापारी जब दुकान पर होता है, हम आराम से मैं सब को लोग सुन रहे हैं, वो बात बोलूंगा ना। आपको क्या दिक्कत है? मैं आपको नहीं सुना। आप व्यापारी को उत्पीड़न करने की चाहती हैं? अरे रुक जाइए, आप मेरे को क्यों नहीं बोलने दे रहे? आप क्यों नहीं बोलने दे रहे? आप सुन क्यों नहीं पा रहे? व्यापारी को जो दर्द क्यों नहीं सुन पा रहे? आप सुन क्यों नहीं पा रहे? सुनने की ताकत नहीं है क्या? सही बात को ये गलत बात करूँ तो मेरा वीडियो बना दीजिए और पूरे आगे में भी दिखा दीजिए इस बात को, ठीक है? और पूरी बात सुनिएगा पूरी। अरे रुकिए, पूरी बात सुनिए बस। दूसरा जो है आपको जो है ये अतिक्रमण जो हटा रहे हैं, इसके लिए आगरा में पूरे में टाइम है। नालिया चौक पिछले 1 साल से पड़ी हुई है और नालिया चौक पड़ी उससे पूरे आगरा की स्थिति खराब हो रही है।
इसके लिए आपके पास नगर निगम पे टाइम नहीं है। पूरा आगरा क्या गदर प्रचार रखा है, इसके लिए अधिकारियों पे किसी पे टाइम नहीं है। और इसके लिए टाइम है क्योंकि इस पर उत्पीड़न होगा व्यापारी का। ये माल आएगा, जो माल आएगा वहां से जो होर्डिंग उतारे जाएंगे, ये लाखों करोड़ों रुपए का पिछले 5 साल से अरबों रुपए का नुकसान आप जो है ना व्यापारियों का कर चुके हैं और जनमानस से कर चुके हैं। कौन भरपाई करेगा इस बात इसके लिए? रोशन मोहल्ले में करोड़ों रुपए की लागत का माल उसमें और ये सरकार की जो आपने लोगों ने छवि खराब कर रखी है ना आपने, कि गुंडागर्दी करके ये व्यापार मंडल सहेगा नहीं इस बात को। और पूरे आगरा में जिन जिन अधिकारियों को और व्यापारियों को आप जो बुलाते हैं ना यहाँ पर बैठक में, और सिर्फ जो है ना गुंडे होते हैं। व्यापार मंडल के लोग तो क्या होते हैं जो एक एक करके संघर्ष करके अपनी दुकानें बंद कर करके, दुकान छोड़ के अपनी माँ बहनों को अकेली दुकान बंद कर करके 2.5-3 घंटे से ये यहाँ पर धूम पे खड़े हुए बाहर, और कोई अधिकारी बात पर नहीं आया है। यही है आपकी कार्यशैली, यही कार्य, यही उपयोग करेंगे सरकार की छवि खराब करने के लिए आप। जैसे ही संज्ञान में आया क्यों ऐसा तो नहीं। आपका नहीं आपका तंत्र है, ये चीज संज्ञान नहीं करा कि आपके गेट पर क्या हो रहा है, और आपको ये संज्ञान करा रहा है। और आप की दुकानदार ने अपना आपकी एंक्रोचमेंट की टीम को मैनेज करना चाहिए, आपको देखना चाहिए एंक्रोचमेंट टीम कहाँ जा रही है, कहाँ से करके आई है। में 2 दिन लगा था, अधिकारी गए विकलांग परिवार की सीढ़ी सब तोड़ आए। उसके समय नाली साफ हमने आपसे एक निवेदन है, हमने आपसे अब ये निवेदन है, अभी तक तो हमारा जो है ना आपसे जो है कहना था, अब ये निवेदन है, किसी भी आगरा की किसी भी बाजार में आप जाएंगे, हम जो है अतिक्रमण को लेकर जो है ना हम भी खिलाफ हैं। अतिक्रमण व्यापारी नहीं होने देगा, हम पूरा व्यापार मंडल अपना सहयोग करेंगे आपको। परंतु इस बात का ये तय है कि अगर ये लोग जो है ना आपके लिए बर्जी में जो ये घूम रहे हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है। ये लोग अगर बाजार में जाएंगे तो इनका विरोध होगा और डटकर विरोध होगा इनका, वहां पर पूरे आगरा में होगा विरोध। लेकिन अगर आप अतिक्रमण को हटवाएंगे, पूरा व्यापार मंडल वहाँ के एक पदाधिकारियों की लिस्ट यहाँ पर जो है ना अधिकारियों को दी गई है, आप वहाँ पे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को आप उठाइए, आप बात कीजिए, फोन करके आइए। आपको जो अतिक्रमण आपको लग रहा है, सुनिए पूरी बात, अतिक्रमण लग रहा है और अगर व्यापारी नहीं मान रहा है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आप अगर व्यापार मंडल की व्यापारी नहीं मान रहा है और आपकी नहीं मान रहा है और नियम के खिलाफ काम कर रहा है, आप कार्रवाई कीजिए। हम आपका सहयोग करेंगे उसमें आपका। हाँ आगे से जो भी अतिक्रमण कहीं जाएगा, आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। हमसे नहीं, व्यापारी कोऑर्डिनेट करके अब आप ये बोल रहे हैं, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। अब सर बोले हम चुप रहेंगे, अब बोलने दीजिए। जैसे कि जब बताया आपने, इस तरह से चीज़ें अगर हुई हैं तो उनका तो कार्रवाई हो जाएगी, जो भी नियमानुसार होगी। बाकी कहीं पर कोई भी अगर हमारा जो ड्राइव चलेगी, एक दिन पहले जो वहाँ के व्यापार मंडल है उनसे कोऑर्डिनेट करना, फिर अनाउंसमेंट एक करवा देंगे। ये अनाउंसमेंट ये चीज़ें बहुत सुंदर, ये जिससे कि आप लोगों को पहले से पता चल जाएगा ये नियम है, ये चीज़ है। आप लोगों के सहयोग से फिर चीज़ें मैं आगे से ये एंश्योर करूँगा। मैं महोदय आपको एक चीज से अवगत कराना चाहूंगा, नाली के अंदर आपके नियमानुसार नाली के अंदर जो चीज है, जो भी व्यक्तिगत सामग्री रखी हुई है अपनी जगह छोड़कर, नगर निगम की ये जो आपके संयोजक महोदय वो क्या करते हैं, कुछ भी है। मेरी बात अब सर सुनिए, मैं एक कोई बात कर रहा हूँ, आप जो बता रहे हैं जैसे कि निगम प्राइवेट, उसमें भी कोई बोर्ड लग रहा है या फिर दुकान का कुछ भी चल रहा है, आप उसकी भी कह रहे हैं ना जी, दुकान का कोई भी बोर्ड अगर मेरी दुकान के अंदर लग रहा है, रोड पर नहीं रखा है जी, तो उस पर क्या कार्रवाई बननी है, क्या नहीं बननी है, ये चीज़। इसमें एक चीज़ है कि अभी तक जो नियम है उसमें यही है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट चाहे दुकान प्राइवेट ज़मीन पे हो, जो प्राइवेट घर पे हो, अगर बाहर से दिखाई दे रहा है तो उस पर वो हमारा प्रीमियम बनता है। लेकिन आज कार्यकारिणी में भी जैसे मैं आया देख रहा था तो चीज़ें चर्चा शायद कुछ होंगी हम लोगों में बैठ करके, तो दुकानों के नाम वगैरह हैं उन सबको शायद रिव्यू पूरा दे दिया जाएगा, दुकानों के नाम वगैरह रखे हुए हैं तो वो कार्रवाई हो जाएगी। बाकी आगे से मैं ये आंसर कर रहा हूँ कि कोई भी मार्केट होगा, मार्केट जैसा आपका नाम मैं यहाँ पर अभी पूरा लिखवा लेंगे, ले लेंगे, जाने से पहले उस मार्केट के जो अध्यक्ष हैं उन सबसे बात कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है, उनसे बता करके एक दिन पहले अनाउंसमेंट करवा देंगे, पूरा टाइम दे देंगे कि भाई आपके पास ये 4 दिन का टाइम है, आप जो नियम अनुसार है ये चीज़ें आप इसका वो जो भी प्रीमियम है वो जमा कर दीजिए, जितना लगाना वो लगा दीजिए। और इस चीज में सर एक चीज और ऐड ऑन कीजिए, लेकर के हम
आपको ही लेकर के लेना, जिससे कि इस तरह का जो विरोध है कि ये गए वहाँ पर अंदर ये चीजें जो चीजें अभी तक जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही, उस चीज के आगे से शिकायत नहीं रहेगी। दूसरा जैसे आपने बोला आप खुद इस चीज के लिए रेडी है, नियमानुसार बोलने हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें सर एक थोड़ा सा सुझाव ये है कि 31 अक्टूबर की दीपावली है, ये सारा काम हमें अब दीपावली से 15 दिन पहले 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हो, ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं। 21 अक्टूबर की दीपावली जो कार्रवाई कर रहे हैं आपको 6 अक्टूबर तक करें, उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं करे, ये क्लियर करता है। बाजार में चाहे वो हथियारों की हो, 15 दिन कोई भी कार्रवाई किसी भी तरीके की नहीं होगी जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल ना क्रिएट हो उसके अंदर। ये भी आप सुनिश्चित करिएगा। जनमानस को अगर कोई दिक्कत ना हो उस चीज की, हम मान लीजिए जैसे आपने खुद कहा अतिक्रमण वाली चीज है, अगर वो उस टाइम पे हो रही हो, एम्बुलेंस आ रही है, वो भी नहीं निकल पा रही है, जनमानस को जो दिक्कत हो रही है, वो जो भी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उसको हमें भी पता रहता है उसमें, तो आप लोगों के साथ में मिलकर कार्रवाई की जाएगी। वैसे उसमें आपके संग है सर, पहले मैं आपको बता देंगे, बैठ के बात कर लेंगे, एक दिन पहले अनाउंसमेंट करा देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको ही लेकर के चलेंगे, आप देख लीजिए। बिल्कुल ठीक, गौतम जी इसमें एक चीज आपकी की है व्यापारी बिल्कुल आता है, तो उसमें इस तरह की अगर रैंडम से जाकर के कार्रवाई होती है तो वो सही नहीं लगता। नहीं आप लोग भी अपनी चीजें लेकर जाते, वो रैंडमनेस नहीं रहेगा। पहले से बात करके एक हो सकता है कि फिर मैं मीटिंग इस हफ्ते में बुला भी लूँगा, आप लोग अपने हिसाब से बता दीजिए, पूरे नियम सबके बता दिए जाएंगे, तो जो चीज़ें हैं साथ में मिल करके कार्रवाई करें। बाकी जो आपने दिए उससे पहले 2 मिनट और बात करूँ। जैसा आपने भी कहा है कि दुकानों के पीछे नियमों के अनुसार जो है ना, जो है ना वो होर्डिंग बैनर्स है लगाना है। इस विषय पर व्यापार मंडल को ये कहना है कि GST का 2/3 का जो है बोर्ड जो है लगा सकते हैं, तो GST के द्वारा जो है दुकान पर लगाने की होता है। हमारी प्लीज़ कम टू रिफंड प्लीज़। इसके बाद में ये है कि जब व्यापारी अपनी दुकान पर जो है साइन बोर्ड नहीं लगाएगा, तो उसका दुकान पर जो किस चीज़ की दुकान है उसका एक प्लीज़ वो किस चीज़ की दुकान है वो नियम के अनुसार जो है ना जो है पे करने को तैयार है। लेकिन उससे पहले आपको जो है क्या करना चाहिए वो व्यापार मंडल को ये बताना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो है प्रत्येक महानगर निगम जो है पूरे आगरा की जिले के व्यापारियों की बैठक लेता है। लेकिन पिछले 10 साल से ऐसा कोई बाजार नहीं है, ये लोग बताइए कि जिस बाजार में एक दुकान के कुआं पर हर व्यापार मंडल की एक साल की बैठक नहीं होती है पूरे आगरा में। लेकिन हमें आज तक ये नहीं मालूम कि यहाँ पर आप जब बैठक बुलाते हैं और कौन से जो है ना व्यापारी आते हैं, कौन से व्यापारी आ रहे हैं, दलाल आ रहे हैं यहाँ पे।